साथियों नमस्कार। आज मैं एक चैप्टर के बारे में मैथ के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके जानने से पहले हमें कुछ जो जानकारी चाहिए होती है वो चाहिए होती है कि चर और अचर संख्याएं क्या होती हैं। तो चर संख्याएं जिनका एक निश्चित मान ना हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 कोई भी निश्चित वैल्यू नहीं होती है, तो वो क्या हो जाती हैं, चर संख्याएं हो जाती हैं। जैसे यक्स, अब ये अचर है, ये चर है। ठीक है, मतलब इसका कोई निश्चित मान नहीं है। पाई है, ये भी एक चर संख्या है। जेड है, मतलब जिसका कोई निश्चित ना मान निश्चित ना हो, वो क्या हो जाते हैं, चर हो जाते हैं। ठीक है, अचर संख्या है 1 2 3 4 5, मतलब एक को हम एक ही कहेंगे, दो नहीं कह सकते हैं, दो को हम दो ही कहेंगे, तीन नहीं कह सकते। तो ये क्या हो जाएंगे, अचर। ठीक है, इन्हीं सभी को मिलकर बहुपद का जो है उसका डिसीजन लिया गया है कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुपद कैसे होते हैं, तो जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं वही क्या कहलाते हैं, बहुपद होते हैं। और वो किसके रूप में होते हैं, एक तो हमने सुना होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण ये हमारे उसमें है। ठीक है, सिलेबस में है, और जो स्टेट है उसका ये सिलेबस है, और इसमें ये ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के अलावा अब ये रैखिक होता है, इसके बाद द्विघात समीकरण भी होती हैं, द्विघात समीकरण होती है इसके अलावा। ठीक है, अथवा नहीं, इसके अलावा द्विघात समीकरण भी होती हैं, त्रिघात समीकरण भी होती हैं। तो कितने चर हैं ये कौन डिसाइड करेगा, जैसे 3x + 4y + z, इसमें कितने चर हैं, तीन चर हैं। कितने चरों वाला ये समीकरण है, तीन चरों वाला, तीन चरों वाला समीकरण है। लेकिन कैसा समीकरण है, द्विघात है, रैखिक है, या त्रिघात समीकरण है, तो वो डिसाइड करता है कि x की पावर कितनी है, गुणा के साथ कोई भी जो है उसकी पावर कितनी है, तो वो डिसाइड करता है कि वो कितने घात में समीकरण है। ठीक है, तो x की यहाँ पे पावर कितनी है, एक, हर एक चर की पावर एक है, यानी कि ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण। जब किसी कहीं पे भी चर की घात एक हो तो वहाँ पर रैखिक समीकरण होगा। जहाँ पर चर की घात अगर 3 कर दी जाए, ठीक है, यहाँ पे अधिकतम चर की घात कितनी है, 2। ठीक है, जैसे 3x² + 4x + y। ठीक है, तो यहाँ पर इस में चर की घात कितनी है, अधिकतम x की घात 2, यहाँ पर ये अधिकतम घात हो जाएगी 2, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। कैसी समीकरण है, द्विघात समीकरण। ठीक है, लेकिन कितने चर हैं ये देखना है, तो कितने, एक, ये भी x है, y है, x और y के अलावा कोई यहाँ पे तीसरा चर नहीं है, तो ये कैसी हो जाएगी, दो चरों वाली द्विघात समीकरण। ठीक है, फिलहाल तो हमें पढ़ना है यहाँ पे एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में और दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण मुख्य रूप से जैसा ही हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जैसे 3x + 4 या 3x + y = 1, तो इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा आएगा। वो कैसे आएगा, जैसे ही हम y का मान 0 से बढ़ाते जाएंगे, y का मान कहाँ से बढ़ाते जाएंगे, 0 से, तो x का मान कितना आएगा, फिर y का मान। ठीक है, इस हिसाब से हम y का मान बारी बारी से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा है 3x + y =
4। मैंने कहा ये रैखिक समीकरण है। मैंने क्या कहा, ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। अब इस रैखिक समीकरण है, इसको हम ग्राफ पर भी प्लॉट करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम देखते हैं कि x का या y के कोई मान हम डिसाइड कर लेते हैं और उस पर x का मान निकाल लेते हैं। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने y का मान पहले 0 माना, फिर 1 मान लेते हैं, फिर 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहीं पे हम डिसाइड करके दे। अब देखो y का मान जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 4/3। कितना आ जाएगा, 4/3 x का मान। y का मान जैसे ही 1 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, y का मान जैसे ही 2 रखेंगे तो x का मान 4 - 2 यानी कि 2, यानी कि 2/3। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। x पे 1/3 के हिसाब से संख्याएं दी गई हैं, तो हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष। ग्राफ देखो कैसे हम उसका पैमाना कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे खाने दिए होते हैं ग्राफ के लिए, तो x अक्ष पर 3 के फॉर्म में हमें जो दूरियां हैं वो दी गई हैं। मतलब रखो एक 4/3, तो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3। ठीक है, इस हिसाब से यहीं तक हैं संख्याएं, ज़्यादा नहीं है। और ये 0, यहाँ पर 1, 2 और 3 तक हमने खींच लिया है। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करेंगे। देखो एक सरल रेखा आएगा एक। ठीक है, ये मुख्य रूप से कैसा आएगा, सरल रेखा आएगा। देखते हैं कैसे। y बराबर 0 पर x कितना आया है, 4/3, तो ये आ गया। ठीक है, y बराबर 1 पर, y बराबर 1। अब देखो 3/3 का मान कितना है, 1। ठीक है, तो यानी कि 1 यहाँ पर है, तो y बराबर 1 पर कितना आया है, 1। y बराबर 1 पर 1। ठीक है, क्योंकि हमें सरल रेखा पहचानने के लिए केवल 3 पॉइंट की ज़रूरत है। ठीक है, कि सरल रेखा है ग्राफ या नहीं है। 3 पॉइंट की अधिकतम, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, अधिकतम जितने हो चलेगा। अब 2 y बराबर 2 पर, 2 कहाँ पर है, y बराबर 2 ये है। ठीक है, पर कितना आया, 2/3, तो 2/3 ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पर। अब देखो इसको जब मिलाएंगे तो ये क्या आ रहा है, सरल रेखा। कैसी आ रही है, सरल रेखा। मतलब ये समीकरण कैसा है, रैखिक समीकरण है। किसी भी समीकरण का, इस टाइप की जो भी समीकरण होगी जिसमें x या y की घात 1 हो, यानी कि चरों की घात 1 हो, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, सरल रेखा आएगा। ये हमेशा चीज़ें ध्यान रखें। इसीलिए इसको कहा जाता है एक चर वाला रैखिक। ये रैखिक इसीलिए कहा गया है रैखिक समीकरण। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कितने चर हैं, 2 चर वाले, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। इसी में मैंने कर दिया, अगर 2 चर वाला, 1 चर वाला रैखिक समीकरण तो 3x + 4। ये कितना होगा, 1 चर वाला 3y + 5। ये कितना होगा, 1 चर वाला है, 1 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, ये हो जाएंगे 1 चर वाले रैखिक समीकरण। ये कैसे हो जाएंगे, 2 चर वाले। कौन से 2 चर, x और y, ये 2 क्या हैं, चर हैं। यहाँ पर चर कौन सा है, x। ठीक है, इसी प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। ठीक है, तो हाँ, एक रैखिक समीकरण, इसके अगर आगे घात, अगर x की घात 2 हो जाए कहीं पर किसी भी बहुपद में, तो वो क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण। कैसी हो जाएगी, द्विघात समीकरण। जैसे 3x² 2xy + 1, ये कैसी है, द्विघात समीकरण।
ये रैखिक समीकरण जिसमें एक घात है, जिसमें दो घात है गुणा में, वो कैसी हो जाएगी, द्विघात समीकरण। जिसमें अधिकतम 3 घातें हों किसी भी चर की, 3x/z और 3x/4y/z 3zx+1, तो ये इस टाइप की समीकरण क्या हो जाएगी, त्रिघात समीकरण। कैसी हो जाएगी, त्रिघात समीकरण। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं हम कि इसके आगे जो रैखिक समीकरण होती हैं इनको हल करने पर, अब देखो यहाँ पर 3x + y बराबर 4 है। अब यहाँ पर x और y के मान हम कब ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए होगी इस टाइप की दो समीकरणें। कितनी समीकरणों की जरूरत होगी, दो समीकरणों की जरूरत होगी। ठीक है, कितनी समीकरणों की, तभी हम इसको हल करके बता सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया 3x + 4y बराबर 1, ये मैंने कह दिया कि एक रैखिक समीकरण है। अब x और y के मान निकलें, इसके लिए जरूरी है कि x और y के फॉर्म में दो समीकरणें होनी चाहिए। एक तो समीकरण ये हो गई और किसी ना किसी माध्यम से दूसरी समीकरण हमें पता होनी चाहिए, बराबर 0। समीकरण 2, ये कोई सी भी समीकरण है और इसमें क्या है, हमें इसके मान निकालने हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ये दोनों रेखाएं, मैंने कहा ग्राफ खींचेंगे, इस रेखा का ग्राफ खींचेंगे सरल रेखा आएगा, सबको पता है। अभी मैंने बताया है कि जिसकी भी घात 1 हो उसका सरल रेखा ग्राफ आता है, इसका भी ग्राफ सरल रेखा आएगा। ठीक है, अब ये जिस बिंदु पर काटेंगी, कटान बिंदु पर, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। वो देखो हम कैसे इसमें दिखाते हैं ग्राफ में। पहले तो हम इसका ग्राफ विधि से इसको आंसर निकालेंगे, फिर उसको हम एक होती है विलोपन विधि, तो उससे पहले हम आंसर निकाल के देख लेते हैं किस किस टाइप का आंसर आता है। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो कट नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसको करना पड़ेगा कि इसको 3 से गुणा कर, 2 से गुणा कर दो, इस समीकरण को 3 से गुणा कर दो, तब ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, 6x 4 दूनी 8y और 2 समीकरण 3। ठीक है, और इसको या फर्स्ट ए कह देते हैं। ठीक है, और इसको 3 दूनी 6x प्लस 3 3 9y बराबर 0, इसको 2a। ठीक है, माइनस से इसको माइनस लगा के इसको कटवा दिया, माइनस लगाया, इसमें कितना आ जाएगा, -22। इसमें माइनस लगाएंगे यानी 0 पे माइनस लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसा ही रहेगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, -2। और इसी प्रकार ये आंसर y का मान चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, किसी में रख लो, किसी भी समीकरण में आंसर वही आएगा। y का मान निकाल के इसमें रख दो, 3x + 4 × -2 बराबर 1, यानी कि 3x बराबर 1, 4 दूनी 8 प्लस का 8, 3x बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो x बराबर 3 आया है, y बराबर -2, यानी कि क्या है, 3, -2 पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, 3, -2। ठीक है, मतलब y में -2 पर जाएगा, मतलब इसका ग्राफ लगभग ऐसा होगा, 3, -2, यहाँ पर ऐसे दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी। अब देखते हैं कैसे। ठीक है, पहले तो हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, x और y का मान निकाल के जो भी रेखा आएगी यहाँ पर, ठीक है, घर पे इसको करके देखना। जैसे मैंने ये वाला पोर्शन किया था, ठीक है, इसका ग्राफ खींचा था ये वाला,
ठीक है। वैसे ही इसका भी ग्राफ पहले इसका खींचना, फिर उसी ग्राफ में इसका जो सरल रेखा आएगी उसको ग्राफ खींचना। देखना वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती नजर आएंगी, तो वही उसका क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु, वही उसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर, अब यहाँ पर इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, 3, -2। साथियों इसके आगे हम इसको देख लें, मतलब ये समीकरणें जो हैं वो जनरल फॉर्म में किसके रूप में है, ax + by = c। ठीक है, a1x b1y। ठीक है, इस टाइप से लिख लेते हैं जनरल जो समीकरण है। या दूसरी समीकरण है a2x + b2y c2। इस टाइप से ये समीकरणें दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि अगर इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू होता है b1/b2, ठीक है, तब तो हम कह देंगे कि ये इसका एक यूनिक हल होगा। ठीक है, यूनिक मतलब अद्वितीय हल होगा, केवल एक आंसर होगा। ठीक है, और ये रेखा कैसी करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, और ये कैसी रेखा होगी, कैसी रेखा होगी, ये होगी संगत रेखा। कैसी, क्योंकि मिल रही है, ये कहीं ना कहीं पर मिल रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कैसी रेखा होगी, संगत रेखा। हम संख्या रेखा को, ये रेखा रैखिक समीकरण है, इनको पहचान सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर है, तो यानी कि वो रेखा कहीं ना, वो दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं पे प्रतिच्छेद करेंगी, और कहीं ना कहीं पे प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि उसका एक संगत, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और मतलब एक हल होगा, और वो संगत रेखाएं होंगी, जब मिलेंगी यानी कि संगत हैं। ठीक है, लेकिन अगर a1/a2 बराबर है b1/b2, क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2 के। समझ रहे हो, a1/a2 भी बराबर है b1/b2 के, और वो भी बराबर है c1/c2 के। तो ऐसी रेखाएं दोनों वो आपस में होंगी, संगत तो होंगी ही क्योंकि मिलेंगी, लेकिन इसके अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल के साथ साथ ये कैसी होंगी, एक दूसरे पर आश्रित होंगी, संगत होंगी, एक दूसरे से मिलती होंगी, संपाती, जिसको हम कह सकते हैं संपाती, संपाती। ठीक है, कि मिलती हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे के ऊपर होंगी। जैसे इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ ऐसे है, जैसे एक ये रेखा हो गई, दूसरी उसके ऊपर रेखा हो गई। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका वाला, जैसे एक ये रेखा हो गई और एक ऐसे प्रतिच्छेदी, मतलब यहाँ पर कटान बिंदु, तो इसके, अब इसके देखो, ये एक दूसरे के ऊपर हैं, तो यहाँ पर भी इसका आंसर है, ये भी इसका ही आंसर है, इसका भी, ये भी आंसर है, मतलब हर जगह पर ये इसके एक दूसरे को मिल रही हैं, मिला रही हैं, तो इसके अनेक हल हो जाएंगे। ये केवल एक जगह पर मिल रही है, तो इसका केवल एक हल होगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक तो ये दो कंडीशन हो गई, पहली दूसरी, तीसरी कंडीशन है इसमें कि a1/a2 बराबर है b1/b2, ये तो सही है, लेकिन c1/c2 आपस में बराबर नहीं है, c1/c2 आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसी रेखाएं कैसी होंगी, ऐसे ऐसी रेखाओं का ग्राफ ये होगा, ये एक दूसरे के समांतर रेखाएं होंगी, कभी ना मिलने वाली रेखाएं होंगी, जब समांतर हैं तो कभी नहीं मिलेंगी, यानी कि ये रेखाएं कैसी होंगी, असंगत, असंगत। ठीक है,
और कैसी समांतर। ये देखो संपाती थी जिसका C1 C2 बराबर था, यानी कि एक दूसरे के ऊपर थी, तो इसके अनेक हल थे क्योंकि हर जगह पर मिल रही थी। ये केवल एक जगह पर मिल रही थी और ये कहीं पर नहीं मिल रही है, तो इसलिए असंगत, समांतर और कैसी है, असंगत हो गई, समांतर हो गई और कभी ना मिलने वाला, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। कैसा हल होगा? कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट हो गए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और इसमें से जो अभी प्रेजेंट टाइम में स्टेट हुआ था बिहार का, ठीक है, उसमें इसमें 6 से 7 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे इन्हीं चीज़ों से कि आश्रित होगा, अद्वितीय हल होगा, कौन सा अद्वितीय हल होगा, किस कंडीशन में असंगत होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिर से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों है रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी कि जिसका ग्राफ कैसा आता है, सरल रेखा आता है। तो सरल रेखाओं, अब इनको जब ये दोनों सरल रेखाएं का हल करने का मतलब है इनका ग्राफ जहाँ पर काटेगा भाई उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से हमने विलोपन विधि द्वारा भी निकाला, तो इसका आंसर कितना आएगा, -2, 3, -2, यानी कि इसका ग्राफ 3, -2 पर काटेगा। ठीक है, ये रेखाएं आपस में 3, -3, 2 पर काटेंगी। और इसको डायरेक्टली हम पहचानने का क्या फार्मूला होता है, इसको हम देखते हैं कि A1/A2 अगर नॉट इक्वल टू है B1/B2 को, तो वो इसका एक हल होगा, मतलब प्रतिच्छेद करेंगी और वो एक जगह पर मिल रही हैं, इसका मतलब संगत है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर है, तो C1/C2 होने का मतलब है वो रेखाएं हर जगह पर मिल रही हैं, यानी कि संगत होंगी और इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे और ये रेखाएं आपस में कैसी होंगी, संपाती होंगी। इसमें 3 चीज़ें ये याद रखने वाली हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं कि वो संगत होंगी या असंगत। इसमें से क्वेश्चन अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये कंडीशन है, तो रेखाएं कैसी होंगी, आपस में संगत होंगी, तो हम लिख लेंगे संगत होंगी। असंगत होंगी तो नहीं होगी, असंगत नहीं होगी। असंगत कौन सी होंगी? असंगत जो समांतर होती है। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन जो है इसमें कैसी होती हैं, असंगत। बाकी दोनों कंडीशन में कैसी होती हैं, संगत। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 4 से 5 नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया इस चैप्टर में याद रखने वाला। साथियों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों टॉपिक पर जो इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, संख्या पद्धति के जो मतलब परिमेय और अपरिमेय के बारे में, और इस चैप्टर के जो भी स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, पीवाई के रूप में। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो ये भी अच्छा लगा होगा और आगे भी इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।